हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयवी प्रताप सिंह फ्रॉम गति इंस्टीट्यूट। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट रियल एनालिसिस। तो इस पेपर के बारे में थोड़ा सा आप ये सुनिएगा कि ये पेपर बेहद इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई मैथमेटिक्स का ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स आए और उसमें रियल ना आए। ठीक है ना, तो आप इसे रिमेंबर रखें कि शायद ही कोई एक ऐसा एग्जाम होगा जिसमें मैथमेटिक्स आए और बीएससी की ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स आए और रियल ना आए। बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं रियल एनालिसिस के। और बीएससी की सारी बुक्स अगर आप उठा लीजिएगा, जितनी भी थर्ड ईयर तक के लिए, सबसे अच्छा पेपर और सबसे नॉलेजेबल पेपर। बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है इस पेपर के अंदर, और जिसमें नॉलेज मिलती है आपको पता है स्टाइलिंग थोड़ा सा टफ और होता है क्योंकि थ्योरम्स बहुत आती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं थ्योरम्स के। तो उसमें ये अपन क्या करते हैं, इसका करते हैं इस पेपर के अंदर। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इस पेपर की स्टार्टिंग में अपन ये देखेंगे कि भाई अपन स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो लेवल से। चैप्टर नंबर 1 पूरी बुक सिलेबस के अंदर है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके दी एंड करेंगे लास्ट चैप्टर तक, सारा इनऑल टोटल सिलेबस के अंदर है। तो छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती इसके अंदर। पेपर में बहुत दम होती है। अच्छा, मैं बताऊं, पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रियल एनालिसिस आती है तो आप यकीन मानिए मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हो अकेले रियल के दम पर, अकेले रियल एनालिसिस के दम पर। मैं खुद की बताऊं तो मैंने देखो रियल बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ा था। नेट के अंदर मैंने नेट का एग्जामिनेशन है उसमें रियल बहुत अच्छा पढ़ा था, और मेरा अकेले पेपर की दम पर से एक रियल एनालिसिस की दम पर, इसके कंसेप्ट की वजह से मैंने 2 बार नेट के लिए क्वालिफाइड किया है। तो आप ये देखिए पेपर में बहुत जान है, बहुत अच्छा पेपर है। तो ये तो होगी पेपर के बारे में। अब अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक टर्म से, रियल एनालिसिस की बिल्कुल नब्ज पकड़ते हैं कि जहां से ये स्टार्ट होता है पेपर। तो सबसे पहले देखिएगा जो ये चीजें अपन को आनी चाहिए, जैसे पहली चीज है ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर आप एक बात देखिए, बेसिक से नंबर्स जो होते हैं जो अपन स्टार्टिंग करते हैं भाई, ये चीज और ये इसमें सिंबल वाइज और आने चाहिए अपन को कि भाई इसका मतलब ये होता है। तो आप रिमेंबर रखें नंबर सिस्टम के अंदर जो पहली स्टार्टिंग होती है, जो पहला आपने पता है जहां से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग या ऐसे कहते हैं सीखना, नेचर से जो चीज आती है, ठीक है कि नहीं, ये नेचुरल चीजें हैं। तो पहला नंबर होता है नंबर सिस्टम, जिसे बोलते हैं आप नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। और ये होती क्या है भाई, ये होती है स्टार्टिंग ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइड एन 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। दिस इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। तो एन मतलब प्राकृतिक संख्या, 1 के बाद फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो जब भी कोई नेचुरल नंबर्स की कोई बात पूछता है भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपके लफ्जों से ये वर्ड निकलने चाहिए 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी रॉन्ग वर्ड होता है। 1 से इन्फिनिटी में बहुत सारी संख्या जाती है, इसके मिड की संख्या 1.2 1.3 ये सारी संख्या भी जाती है। तो नेचुरल नंबर और कोई पूछे 1 2 3 4 इस तरीके से आते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आपको पता है जब नेचुरल नंबर आ गए फिर उसके बाद जीरो की खोज हो गई। तो जब जीरो नेचुरल नंबर में मिलाने लग गए, इससे बोलने लग गया अपन वॉल नंबर। होल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स।
इस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, और होते क्या है, इसे कई लोग जीरो शामिल कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स में, देन 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं होल नंबर्स। क्या समझदार लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं कि सर नेचुरल नंबर है ना, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका आप यूनियन ले लीजिए जीरो के साथ। जीरो का मतलब क्या है इस सेट का, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है जीरो, सिंगलटन सेट बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अपन आगे पढ़ेंगे, ये एकक समुच्चय कहलाता है सिंगलटन। नेचुरल नंबर में क्या शामिल कर लिया, जीरो शामिल कर लिया। अच्छा, तो ये मेरे पास नंबर सिस्टम हो गए, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से लगातार बढ़ते जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और तीसरे नंबर पर आते हैं भाई पॉजिटिव 1 2 3 4 5 हो गई, जीरो हो गया। फिर उसके बाद किसकी आती है, नेगेटिव की आती है, और वो सिस्टम है अपने पास, वो नंबर सिस्टम है इंटीजर। इंटीजर जिसे बोलते हैं अपन पूर्णांक। पूर्णांक बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह वर्ड आएगा इंटीजर्स, पूर्णांक। तो इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय, या तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे कई लोग, इसे कोई लोग जेड से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बट जेड के अंदर क्या करते हैं, कई लोग जेड से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट आजकल जेड को सिर्फ सेट को, नंबर सिस्टम को स्पेशलाइजेशन देने के लिए इस सेट्स को जेड ऐसे भी बना लेते हैं, और कई लोग इस जेड को इस तरीके से डंडा भी खींच देते हैं। इसे स्टाइलिश जेड बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई जेड और स्टाइलिश जेड। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आजकल ये वाला सिंबल्स यूज करते हैं, ये जेड बनाया और इस तरीके से डंडा खींच दिया इसके। आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, तो जब भी कोई इंटीजर पूछे तो अपने लफ्जों से ये निकालना चाहिए ऑलवेज, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और डॉट 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 एंड सो ऑन। क्या समझदार लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दैट्स द -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये इंटीजर्स हो गए, पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा देखो, जब भी क्या होता है कि कोई लोग पूर्णांक क्या चीज होती है, तो लोग बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव। क्या सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, सारे ही रॉन्ग वर्ड है। और अपन को सीधा ही बोल रहा है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास होता है इंटीजर्स। अच्छा, अब इस इंटीजर्स के अंदर सीरीज होती है। पहले आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। क्या आते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अब पॉजिटिव इंटीजर में जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आई प्लस या जेड प्लस से भी लिख लेते हैं, नो डाउट, इसमें कोई सोचने वाली बात। दिस इज द जेड प्लस। अच्छा, आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अगले स्टेप में ये क्या आता है मेरे पास, दैट्स विल बी द, ये तो सब वही है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4, ये तो नेचुरल नंबर है। ये तो क्या है, नेचुरल नंबर। तो एक और बात आप ऑलवेज रिमेंबर रखें कि जो इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। अच्छा, क्या है, चलना तू। अच्छा, तो अपन आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट्स द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ही आगे मेरे पास, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, एक ही बात है। अपनी बुक के अंदर बहुत जगह पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर काम में लूंगा मैं, और जो नेचुरल नंबर होंगे उन्हें अपन पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। तो आप रिमेंबर रखें, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, दैट मींस नेचुरल नंबर। अच्छा, फिर आते हैं भाई नेगेटिव इंटीजर्स, आई माइनस या इसे जेड माइनस। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर ये क्या होते हैं, ये -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट।
एंड नेक्स्टली जीरो के बारे में क्या कहोगे कि जीरो क्या होता है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। तो नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। अच्छा सर, जीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, इसलिए इस जीरो की वजह से दो श्रेणियां और आ गई। इस जीरो की वजह से दो श्रेणियां और आ गई सेट्स की। पहली क्या होगी है? पहली जो होती है इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और सेकंड आ जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा सर, ये क्या होती है? नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव के अंदर जो नेगेटिव ना हो, जीरो सबसे पहले कहेगा भाई मैं नेगेटिव नहीं हूं। देखना, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो कहेगा कि मैं नेगेटिव नहीं हूं, तो जीरो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर जो नेगेटिव नहीं है मतलब सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सर ये तो वही है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हकीकत में क्या डब्ल्यू आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं? डब्ल्यू पूर्ण संख्या है ये तो। अच्छा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, जीरो फिर से कहेगा साहब मैं पॉजिटिव भी नहीं हूं, तो जीरो सबसे पहले आ जाएगा। देखो कहां लिखा है, जीरो नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है तो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव नहीं है -1 -2 -3 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। तो अपन बोलेंगे ये इंटीजर की श्रेणी, पहले इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 ये सारे इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर i प्लस से, नेगेटिव इंटीजर i माइनस से। जीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, उल्टा इस जीरो की वजह से दो श्रेणी और कंक्लूड करते हैं, अपन निकाल लेते हैं, एक नॉन नेगेटिव से इंटीजर और एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो आप नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, तो जीरो नेगेटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव ना हो। और बढ़ते हैं आगे इंटीजर्स के बाद, और देखिएगा आप आगे नॉन नेगेटिव आ गए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है अपने पास, नेक्स्ट नंबर सिस्टम आता है, वो आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दैट्स द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऑलवेज रिमेंबर रखें, इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। रेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल क्यू से। अब ये डिजिट्स कैसी होती हैं? वे डिजिट्स होती हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। सेकंड, पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू पूर्णांक इंटीजर्स, सही है ना, आई या जेड। एंड जो नीचे बैठा होगा क्यू विच नॉट इक्वल टू 0। तो p कोमा क्यू फॉर्म में होती है, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंटीजर की जब बात करेंगे, तीन बातें ऑलवेज होल्ड। पहला, p बाई क्यू, p और q दोनों पूर्णांक, और जो नीचे विराजा हो वो 0 नहीं हो। तो जो तीनों बातों को होल्ड करेगा वो कहलाएगा रेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, एग्जाम्पल जैसे 1/2, 2/3, 4/6, -1/2, -3/4, 22/7, 7/22। ये सारी मेरी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि देखिए सारे, अच्छा इंटीजर्स के बारे में आप याद रखें, इंटीजर्स ये होता है भाई, आपको बताया था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो देखो पहली कहानी p बटे q के रूप में, हाँ है, दोनों पूर्णांक है क्या? हाँ देखो 1 और 2 दोनों इंटीजर्स के अंदर है, तो दूसरी बात भी होल्ड होगी। और जो नीचे बैठा है वो 0 नहीं है, जो नीचे है वो 0 नहीं है। सिमिलरली 2/3,
4/6 ऐसी -1/2। देखो p/q की फॉर्म में हाँ है। दूसरा दोनों पूर्णांक है क्या? हाँ, -1 पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। और नीचे वाला जीरो क्या? नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं है ये, तो ये भी परिमेय संख्या है। ऐसी 22/7 दोनों p/q के रूप में हाँ है, दोनों पूर्णांक है, तो देखो 3 4 5 6 7 भी आएगा और फिर 21 22 भी आएगा वहां पर। तो मैं कह सकता हूं ये भी इंटीजर है, सॉरी ये भी दोनों इंटीजर हैं, p/q की फॉर्म में, और नीचे वाला जीरो नहीं है। तो रेशनल नंबर के लिए 3 बातें हैं। अच्छा, ये मेरे पास आ गया मेरे पास कि रेशनल नंबर इस तरीके से अपन पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूं, एग्जाम्पल में अगर लूं, क्या जीरो बिलोंग करता है क्यू के अंदर? या सीधा सा क्वेश्चन है, जीरो परिमेय संख्या है? क्या क्वेश्चन है? जीरो परिमेय संख्या है। अच्छा, जीरो को परिमेय संख्या चेक करनी है कि नहीं? तो देखो क्या करूंगा मैं, जीरो को ऐसे लिख सकता हूं क्या? जीरो बराबर 0/1 चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, किसी भी संख्या में 0 1 का भाग, या फिर मैं बोलूं कि 0 में 1 का भाग दें, क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 में किसी संख्या का भाग दें क्या आता है? 0 आता है। अब देखो क्या p/q की फॉर्म में है? हाँ, p/q की फॉर्म में हाँ है। दोनों पूर्णांक है क्या? हाँ, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। क्या नीचे वाला 0 है क्या? नहीं है, देखो 0। यस, सारी सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है किसके अंदर हो गया? q के अंदर हो गया। इसका मतलब 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ऐसे पूछूं तो, कि मान लो कि अगर 1/0 पूछूं, क्या ये q के अंदर है क्या? तो देखो p/q के रूप में हाँ है, दोनों पूर्णांक है, हाँ है। क्या नीचे वाला 0 है क्या? यस, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ 0 है, तो ये वाली परिमेय संख्या नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग्स टू q, ये q के अंदर नहीं आती। इसके अलावा और भी नंबर्स हैं, जैसे अगर मैं इसका पूछूं आपसे, तो एग्जाम्पल 0.1256 मैं पूछूं, भाई ये तो दिख नहीं रहा सर, p/q के रूप में भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका कैसे बताऊंगा कि मैं रेशनल है कि नहीं है? तो नंबर ही है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे बोलते हैं टर्मिनेटेड नंबर। क्या बोलते हैं इसे? टर्मिनेटेड नंबर। टर्मिनेटेड नंबर क्या मतलब होता है इसका? ये टर्मिनेट हो जाते हैं। अब टर्मिनेट कैसे हो जाते हैं? तो अपन ने पढ़ा है, इस नंबर को जो है कितना, 0.1256, आप यहां से पॉइंट उड़ाते हो, नीचे 1 लिख करके उतने 0 लगा देते हो, 1 2 3 4 4 0 लगा दिया अपन ने। तो अब क्या संख्या बची मेरे पास? 1256 और नीचे 1 0 0 0 0। क्या ये p/q के रूप में? हाँ है, p/q के रूप में हाँ है। दोनों पूर्णांक है क्या? बिल्कुल, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे ही 1200 के बाद फिर ये 1296 56 भी आएगा और फिर 10,000 भी आएगा। तो ये इंटीजर भी है, तो p/q के रूप में हो गया इंटीजर। नीचे वाला 0 है क्या? नहीं है, नहीं 0। इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू q। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्मिनेटेड नंबर होंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे। तो टर्मिनेटेड नंबर आल्सो रेशनल नंबर। अच्छा, एक और बात कि जो टर्मिनेटेड नंबर होते हैं वो मेरे पास रेशनल नंबर होते हैं। और कुछ और देखते हैं एक बार, इसमें और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप एक और नंबर देखते हैं। अगर मान लो कोई डिजिट ऐसी लिखी हो जैसे 576.3 और फिर 24 24 24 24 और इस तरीके से ये रिपीट होने लग जाए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रिपीटेड नंबर। रिपीटेड नंबर। तो सर ये संख्या है, ये डिजिट्स क्या ये भी रेशनल होंगी क्या? तो चेक करेंगे इनको। पहली बात तो टर्मिनेटेड तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप पॉइंट उड़ाओगे 1 के बाद कितनी 0 लगाओगे? इनफाइनाइट 0, तो ये तो कोई सेंस हुआ नहीं। बट इसे कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। अब कन्वर्टिंग का जो कंसेप्ट है वो आप देखिए बेहद इंपॉर्टेंट। पहले तो अपन प्रोसेस सीखेंगे, उसके बाद इसकी अपन शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? इसकी शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे मान लो x,
अज्यूमिंग इट x। आगे देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो x इक्वल टू इस पूरी डिजिट को 576 प्लस इसे मैं 0.3 लिख सकता हूं, प्लस में इसे 0.024 लिख सकता हूं, प्लस में 0.00024 लिख सकता हूं, और प्लस में रेगुलरली बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से। तो इस डिजिट को मैं ये लिख सकता हूं। आप ऐड करके देख लीजिएगा, सारी डिजिट को जब ऐड करोगे तो रिटर्न में मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो आप जब ऐड करोगे इसे वापस से आपको ये मिल जाएगा। तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरी बात, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 576 प्लस 0.3 को क्या लिखता हूं 3/10, पॉइंट उड़ा दिया, नीचे 10 लिख दिया। सिमिलरली इसमें से पॉइंट उड़ा दो 24/, इसे 100 लिख सकता हूं मैं, फिर 100 नहीं 1000 क्योंकि 3 जीरो लगेंगे 1 2 3, फिर इसमें 24 बटे ये जीरो उठा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.024, 1 2 3 4 5 हो जाएगा ये, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से अपन इसे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अच्छा ये 1000 है, ये इधर 5 जीरो होगी, प्लस में ऐसे ही रेगुलरली बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा फिर क्या कर सकता हूं, देखो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू ये 576 3/10 में कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें से आगे से कॉमन निकाल लो 24/1000, 24/1000 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, इधर कितना बचा 100 बचा, फिर ऊपर 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 100 का होल स्क्वायर बचेगा आगे। इस तरीके से बढ़ता चला जाऊंगा। अपन को पता लग गया ये तो भैया गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो भी इनफाइनाइट टर्म्स की, अनंत पदों की। इसका योग करने का तरीका क्या होता है, a/1 - r। क्या होता है a/1 - r। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 576 प्लस 3/10 प्लस 24/100। अब इसका सम कर दीजिए जीपी का। तो a मतलब फर्स्ट पद 1/1 - r का मतलब 1/100। अच्छा तो ये आ गया मेरे पास 100 आ गया मेरे पास, 1/100 आ गया। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, और देखिएगा आप इसे, मैं इसे मिटाता हूं थोड़ा सा ऊपर से। अगले स्टेप में क्या होगा देखिएगा, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू दिस इज 576 प्लस में 3/10 प्लस में 24, ये नीचे 1000। देखो ये आ गया 100 में से बन गया 99, 100 ऊपर, तो कितना आ जाएगा 100/99। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगी। तो फाइनल जो बचने वाला है मेरे पास x इक्वल टू 576 प्लस 3/10 प्लस में 24/990, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे। अगले स्टेप में दिस इज द 10। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 990, तो ये कितना हो जाएगा 576 इंटू 990 प्लस में 3 इंटू ये 99 हो जाएगा, ये 3 इंटू 99 हो जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अच्छा और देखते हैं अभी आगे, मिटा रहा हूं एक बार नीचे से। आगे से मिटाता हूं मैं। अब आप एक बात देखिएगा, यहां से दैट्स विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 576, ये जैसे यहां 0 आ जाएगा इंटू 99 इंटू 10 लिखूंगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू कितना हो जाएगा ये 99 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 99 हो जाएगा,
प्लस में 24 हो जाएगा, नीचे कौन होगा 990 और सॉल्व करते हैं इसे, देखिएगा x इक्वल टू इन दोनों में से 99 कॉमन निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 5760 प्लस 3 इंटू 99 कॉमन निकाल दिया बाहर, प्लस में 24 बटे कितना हो जाएगा 990 और आगे स्टेप्स देखते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन में पूरा प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद अपन इसकी ट्रिक्स ढूंढेंगे। तो आगे देखिएगा आप, आगे क्या होगा, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, तो 576 और 0 जुड़ जाएगा 3, तो 5763 इंटू कितना हो जाएगा ये 99 हो जाएगा, प्लस कितना आएगा ये 24, नीचे इसको लिख के रखो 990, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे और सिंप्लीफाइड करते हैं इसे, 5763 100 को आप लिखिएगा, इस 99 को 100 माइनस 1 प्लस 24 बटे कितना आ गया ये 990। आगे और लिखते हैं इसे, x इक्वल टू 5763 100 से मल्टीप्लाई होकर 2 जीरो दिएगा, माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5763 प्लस में कौन आएगा 24, नीचे कौन आ रहा है 990। एक स्टेप और देखते हैं, बस एक स्टेप और देखते हैं। जब आप इसे काम करोगे x इक्वल टू, देखो इसमें अगर मैं 24 को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा 5763 माइनस में 5763 बाई कितना हो जाएगा 990। तो ये यहां तक की अप्रोच आपने निकाली कैलकुलेशन करके। नंबर क्या था अपने पास, x स्टार्टिंग में दे रखा था 576 पॉइंट में 324 और डॉट डॉट डॉट। अब आप एक काम कीजिएगा, अब आप देखो, अब आप इसमें से इसको हटाएंगे, श्योर है पूर्णांक आएगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक है, इंटीजर बाई इंटीजर है, दूसरा नीचे वाला जीरो नहीं है और p बटे q की फॉर्म में। यस, दिस नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिपीटेड नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जो रिपीटेड नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। बट सर हर बार इस प्रोसेस को मैं कर पाऊं ये मेरे बस की नहीं है। तो ऐसे कंसेप्ट में मैं डायरेक्ट, देखो एक ट्रिक निकल आती है, वो कैसे ट्रिक निकलती है वो आप देखें एक बार। अब जैसे इसे मैं क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल टू 576.3 और फिर 24 आ रहा है तो इसे 24 का बाहर लिख लो, प्रॉब्लम कहां है, 24 आ रहा है, इसे क्या लिख दो 24 का बाहर लिख दो। अब क्या करेंगे इसके आगे, देखो हुआ क्या, यहां पर पहले सारी डिजिट्स एक साथ लिख दिया, 576324 सारी डिजिट एक साथ लिख दो, 57634 माइनस में फिर बाहर से पहले वाली डिजिट घट रही है, देखो 5763 घट रहा है, 5763 घट रहा है, तो यहां से घटा दीजिए 5763 अपोन में, और देखो जितनों पर बार है उतने 9 आएंगे। कितनी डिजिट्स पर बार है, 2 और 4, 2 डिजिट्स पर बार है, तो कितने बार आएंगे आप 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। और फिर उसके बाद क्या आएगा, जीरो कितने आएंगे, बार और पॉइंट के बीच में जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरो आएंगे, एक डिजिट है तो एक जीरो आ गया। तो आगे से अपन डायरेक्ट लिखेंगे इसे। अच्छा सर ये तो ट्रिक बन जाएगी एक तरीके से, बिल्कुल ट्रिक है जी। आगे से देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी रिलेटेड। देखो आप एक बार यहां से अपन जब देखेंगे, मैं इसे डिलीट मारता हूं, तो आगे से ट्रिक क्या होगी यहां से कि भाई ये ट्रिक होगी यहां से। तो अब अपन इसकी ट्रिक्स देखें किस तरीके से किया। तो सबसे पहली बात क्या है, सारी पहले तो 12 के रूप में निकलो, सारी डिजिट एक साथ उतार दो, बाहर से वाली डिजिट घटा दीजिए, बटे में कितने 9 आएंगे, जितनों पर बार उतने 9, और जीरो कितने आएंगे,
बार और पॉइंट के बीच में जितनी संख्या है उतने जीरो, तो एक संख्या है तो एक जीरो। अब आप देखिएगा इसका आगे, जैसे मान लो एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, x इक्वल टू इतना है 0.333333 इस तरीके से बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन रेशनल नंबर के अंदर? x इक्वल टू 0. इसे 3 का बार लिख लो, 333 है ना, तो रिपीट होते हैं वहां पे 3 का बार लिख लिया। सो x इक्वल टू, सबसे पहला रूल सारी डिजिट एक साथ, तो 0.3, ये 0.3 लिख लिया। माइनस में पॉइंट से बार से पहले की डिजिट घटा दो, बार से पहले कौन है? 0 है, तो 0 घटा दिया। नीचे कितने 9 जितनों पर बार, तो एक 9। अब कितने जीरो आएंगे? बार और पॉइंट के बीच में कितनी संख्याएं? कोई है ही नहीं है, तो कोई जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 3 में से 0 गया 3/9, तो पार दीजिए, ये 3 आ जाएगा, तो 1/3, तो यहाँ x कितना आ गया? 1/3। तो ये रेशनल नंबर है, दिख रहा है 1/3 इज रेशनल नंबर। और भी क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा, इसे मैं मिटा देता हूं। और भी अपन क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन अगर ऐसा हो 134.596 फिर 86 का बार, समझ रहे हो? मतलब 86 रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? x इक्वल टू, सारी डिजिट उतार दो, 1 3 4 5 9 6 8 6 माइनस बार से पहले सारी डिजिट घटा दो, 1 3 4 5 9 6 अपॉन कितने 9 आएंगे? जितनों पर बार, दैट्स मींस 99। कितने जीरो हो जाएंगे? बार और पॉइंट के बीच में कितनी डिजिट है? 3 डिजिट, 1 2 3। तो ये मेरे पास रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हो गया टर्मिनेटेड नंबर एंड रिपीटेड नंबर, ये नंबर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो थोड़ा आज अपन ने रेशनल नंबर, बाकी का नंबर सिस्टम अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।